नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज 19 जनवरी है। सीटेट का सेकंड पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। दोस्तों जैसा कि हम अपने डेली वीडियो में बताते हैं, वही प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, अतः आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम सारे क्वेश्चनों के आंसर भी बताएंगे और साथ में अन्य क्वेश्चन भी बताते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों, पेपर काफ़ी ईजी आ रहा है। ठीक है, सेकेंड पेपर ईजी आया था। फर्स्ट पेपर में क्या था दोस्तों, ईवीएस टफ थी और संस्कृत, तो आप परेशान मत होइएगा, पेपर ईजी ही आ रहा है। साइंस में दोस्तों शिराओं एवं धमनी से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, धमनी शुद्ध रक्त प्रवाह करती है दोस्तों, आपको पता है धमनी या शिराएं जो होती है रक्त का प्रवाह करती हैं। ठीक, ये इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और शिराओं में दोस्तों अशुद्ध रक्त बहता है, आप ये याद रखिएगा। जो शुद्ध रक्त होता है इसमें ऑक्सीजन होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, वाह ठीक निषेचन है, आंतरिक निषेचन से प्रश्न पूछे गए हैं साइंस में दोस्तों। ठीक है, वायु निषेचन क्या होता है आपको पता होगा, शरीर के बाहर जो निषेचन होता है वो वायु निषेचन होता है। जैसे उभयचर जो होते हैं, मछली और मेढक ये जितने होते हैं दोस्तों, बिना रीढ़ वाले जो जानवर होते हैं उनमें वायु निषेचन होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक, जैसे कि मछलियाँ जैसे जल में अपना निषेचन कर लेती हैं, जो अपने अंडाणु छोड़ देती हैं, फिर जो शुक्राणु मिल करके जल में मतलब जो है जाइगोट बनता है। ओके, आंतरिक निषेचन में क्या होता है दोस्तों कि शरीर के अंदर निषेचन, जैसे मनुष्य में। ओके, तरंगों से प्रश्न पूछे गए हैं। समतल दर्पण से प्रश्न पूछा गया था, शायद इससे फोकस दूरी इसकी पूछी गई थी, तो उसकी अनंत होती है। ओके, और सजाती विजातीय कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। और दूरी पर प्रश्न बने हैं दोस्तों, मैथ में दूरी पर प्रश्न बना है, शायद चाल और दूरी समय पर प्रश्न बने हैं। ठीक है, चाल, दूरी और समय पर प्रश्न बने, जैसे कि आपको पता है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, और एनसीएफ 2005 एवं 22 से कुछ लोग प्रश्न कहने बने हैं। विषाणु जनित रोग से प्रश्न बने हैं, ये डेली देखिए हर शिफ्ट में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। विषाणु से पूछा जाएगा, जीवाणु से पूछा जाएगा, तो इसकी एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हो, हमने लिख रखा है, आपको बता देते हैं। मेरी कैट एमपी की है। ठीक, अब देखिए इसमें आपको क्या क्या मतलब ध्यान रखना है। मेरी से यम से हो जाएगा आपका मम्स, यानी इसको गलसुआ भी कहा जाता है। और ई से इनसेफ्लाइटिस हो जाएगा आपका, ई से। और आर से रेबीज हो जाएगा, रेबीज। और आई से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। और सी से चेचक। और ए से एंट्स। और टी से ट्रिकोमा। और एम से ये मिमल्स हो जाएगा आपका, खसरा जो होता है। अब पी से पोलियो हो जाएगा, और इधर की मतलब आपका साइलेंट है, और एच है यहाँ पर। ठीक है, तो हर्पीज हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बताते हैं जीवाणु की ट्रिक, क्योंकि हो सकता है अगले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। जीवाणु की ट्रिक होती है, टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। तो टी से हो जाएगा टिटनेस। और कू से हो जाएगा कुष्ठ। और सी से हो जाएगा सिफिलिस। और डी से हो जाएगा आपका डिप्थीरिया। और में से हो जाएगा मेनिंजाइटिस। और बा से हो जाएगा बटुलिज्म, यानी जो ये आपका भोजन विषाक्तता होती ना, यानी फूड पॉइजनिंग। और है से हो जाएगा आपका हैजा। और ये आपका पा से हो जाएगा प्लेग। और टा बचा ना, पटाखा, टा, तो टा से टाइफाइड हो जाएगा, जो आपका दूषित पानी से हो जाती है ना, दूषित पानी पीने से। और इसके बाद का से हो जाएगा आपका काली खांसी। ओके, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग से दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि कोहलबर्ग की आलोचना जो सिद्धांत की गई, उससे प्रश्न बना था। तो इनकी आलोचना एक महिला ने किया था, उसका नाम बताते हैं हम आपको। उनका नाम है दोस्तों कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन नामक एक महिला ने इनकी सिद्धांत की आलोचना की थी। इन्होंने आरोप लगाया था कि इसमें महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई, पुरुषों को प्राथमिकता दी गई है, ऐसी कुछ बात बताई थी। इसके बाद सामाजिकरण से प्रश्न बना था। सामाजिकरण आप जानते ही हो, बहुत बार पूछा जाता है, जैसे प्रथम समाजीकरण जो होती है, द्वितीय समाजीकरण से प्रश्न बना है शायद। तो प्रथम आपका परिवार होता है, द्वितीय समाजीकरण जब बाहर बच्चा जाता है, जैसे कि आपका पाठशाला हो गई, और जब बच्चा
दूसरे समूह में रहने बच्चों का जो समूह हो जाता है, ये सब द्वितीय पाठ मतलब जो है समाजीकरण है। जब बच्चा समाज में रहने लगता है ना, तो वो समाजीकरण समाज के मूल्यों को वो धारण करने लगता है, उसके अनुसार चलने लगता है, तो वो आपका समाजीकरण होता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके दोस्तों, NEP 2020 से प्रश्न बने हैं। हिंदी संस्कृत में ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं कि व्याख्या क्या करता है, आपको पता ना। इसका ढांचा 5+3+3+4 याद रखिएगा, एग्जाम में कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता बनी थी। और प्रेरणा कौशल से कुछ प्रश्न बने हैं, आप याद कर लीजिएगा। भाषा में सबसे बात का कौशल पूछा गया। तो पहला श्रवण होता है, 4 देखिए भाषा में 4 कौशल होते हैं। तो पहला श्रवण होता है, फिर दूसरा वाचन, तीसरा पठन और लास्ट में लेखन पूछा गया था। ठीक, प्रत्यय देखिए डेली पूछा जा रहा है, एक प्रत्यय और ये दोनों प्रत्यय आ रहे हैं। ठीक है, जैसे इतिहास, ऐतिहासिक। ठीक है, भाववाचक संज्ञा से प्रश्न बने थे, जैसे बचपन, खुशी, यानी जिसमें भाव प्रधान होते हैं। ठीक, जैसे खुशी, इसमें मतलब आपका क्या है, भाव है ना, ये एक तरह का। ठीक, जिसे छुआ ना जा सके। ठीक है, भाव उसमें दिखता हो। ठीक, फीलिंग्स, यानी फीलिंग्स वाली चीज़ें जो होती हैं वो आपकी भाववाचक संज्ञा। भाषा अर्जन, भाषा सीखने मतलब पूछा गया था भाषा कैसे सीखा जा सकता है, तो आपका अनौपचारिक साधन से भी सीखा जा सकता है भाषा को। ओके, इसको भी याद रखिएगा। समकोण से प्रश्न पूछा गया था कि जैसे कि एक समकोण है और 4/1/2 में कितनी डिग्रियां होंगी। तो 4 समकोण में आप निकाल लीजिए, 4 समकोण हो जाएंगे 360। और फिर 90 समकोण में 1/3 भी पूछा था, तो 1/3 से अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 3 त्रिकोण 30 आ जाएगा। तो इसको 30 में प्लस कर दो, 390 डिग्री आ जाएंगी। ठीक है, समचतुर्भुज से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, मैथ की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, समचतुर्भुज से पृथ्वी की परत से देखिए प्रश्न पूछे गए, हमने बताया भी था पिछली वीडियो में, आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। हाँ, जो पृथ्वी की परत होती है आपकी भूपृष्ठ, जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर होती है ना, ये भूपृष्ठ होती है। इसको क्रस्ट भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है और इसे सियाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा। फिर दूसरी परत होती है मेंटल, जो सबसे मोटी, ये भूपृष्ठ जो होती है दोस्तों सबसे पतली होती है, मेंटल सबसे मोटी होती है, इसे सीमा भी कहा जाता है। इसको मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम इसमें प्रधानता होती है इस परत में। कोर दोस्तों लास्ट में आपकी होती है, सबसे निचली परत होती है, इसे निफी भी कहा जाता है। निकिल एवं, ठीक है ना, फेरस मतलब होता है लोहा से बनती है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये आपकी परतें हैं। और जो आपकी भूपट्टी होती है, इसी में आपके जितनी चट्टानें होती है, अग्नेय, ठीक है, अग्नेय और सादी चट्टान आपका इसी में होती हैं भूपट्टी में। और ऑक्सीजन सर्वाधिक होती है, आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तत्वों में से जितने तत्व होते हैं, बहुत 8 तत्व होते हैं, तो उनमें से ऑक्सीजन प्रमुख है इसमें। सामाजिक सुधार आंदोलन से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, उसका कारण शायद पूछा गया था। उस समय जो कुरीतियाँ व्याप्त हुए थे उनको दूर करने के लिए ये मतलब सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे। और प्लॉनेट, वाह्य प्लॉनेट से प्रश्न पूछे गए हैं, जो बृहस्पति से, जब इस बृहस्पति, शनि, ठीक है, अरुण और वरुण, ये सब ये 4 वाह्य प्लानेट। बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह होता है, फिर शनि होता है और फिर अरुण होता है, फिर वरुण, ये वाह्य प्लानेट है। इनसे प्रश्न पूछे गए थे कि वाह्य प्लानेट कौन सा है। तो अग्नेय चट्टान से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आपका, और अवसादी चट्टान से भी प्रश्न पूछा गया है। ये सृष्टि की बातें हो रही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से सृष्टि के प्रश्न ये जो पूछे गए हम उनकी बता रहे हैं बातें। और जो अग्नेय चट्टान होती है आपको दोस्तों, ये लावा मैग्मा निकलता नहीं, उससे बनती है, आपको पता होगा। इसमें ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, बिटुमिनस, ये सब जो है अग्नेय चट्टान के जो है, ठीक है, रूप हैं, यानी वही अग्नेय चट्टानें हैं ये। अग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य एक आंतरिक। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, डिटेल में हम किसी अन्य वीडियो में बता देंगे। अवसादी चट्टान दोस्तों, ये आपकी इसमें कोल पाया जाए, पेट्रोल वगैरह जीवाश्म पाया जाता है, यही प्रमुख अवसादी चट्टान में। जो आपकी अग्नेय चट्टानें होती है, इसकी जो परतें जमती जाती हैं ना, तो आपकी अवसादी चट्टानें बनती हैं उससे। ठीक है, और ये यांत्रिक प्रक्रिया से बनती हैं, जैव प्रक्रिया से बनती है, रासायनिक प्रक्रिया से बनती हैं। तो जो यांत्रिक प्रक्रिया से बनती है, बालू का पत्थर होता है, ठीक है ना, चिकनी मिट्टी होती है, पीठ होता है आपका जैव से, कोयला होता है, और चूना पत्थर ही आपका जो रूपांतरिक चट्टानों में संगमरमर बन जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। रासायनिक में जिप्सम हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका,
दलित का अर्थ पूछा गया था। दलित का अर्थ क्या है? एसएसटी की बात हो रही है, आप याद रखिएगा। दलन किया हुआ, यानी दलन का मतलब शोषण किया हुआ होता है। छत्तीसगढ़ से हैदराबाद जाने की डायरेक्शन पूछी गई थी, तो आपका छत्तीसगढ़ से हैदराबाद की तरफ जाओगे तो डायरेक्शन आपकी दक्षिण की तरफ होगी, आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये प्रश्न बने हैं। और अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। मुगलों का सर्वाधिक विरोध, ऐसे कुछ प्रश्न बने थे, तो आप याद रखिएगा इनको। यहाँ से प्रश्न देखिए, जो एसएसटी में सर्वाधिक ज्योग्राफी और हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए हैं। नेपाल के गवर्नमेंट में क्या चेंज आए हैं? तो आपकी लोकतांत्रिक गवर्नमेंट या 2015 में इसका नया कानून बना था, आपको पता है, संविधान लागू हुआ था 2015 में नेपाल में। ठीक है, अब तो इसको याद रखना है आपको। हो सकता है नेक्स्ट टर्म में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। स्वतंत्रता से पहले कोई एक्ट से प्रश्न पूछा गया था एसएसटी में, तो 1856 में आपको पता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, ठीक है, कोशिश यानी प्रयास के द्वारा। ये समय दोस्तों डलहौजी के समय ये बना था और पारित हुआ था आपका केनिंग के समय में। प्रथम वास राय दोस्तों केनिंग जो थे, ये प्रथम वास राय थे भारत के। ओके, और जो प्रश्न पूछे गए हैं, सरकार कैसे बनती, तो आपको पता है सरकार आपकी बनने का तरीका पता है। जो व्यवस्थापिका होती है वो आपकी 3 तरह की होती है, मतलब जो व्यवस्थापक के अंग होते हैं आपके लोग, संसद होती है ना व्यवस्थापिका, तो दोस्तों उसके अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं आपकी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं आपके सिविक्स से, यानी जो पॉलिटी होती है, ज़्यादा प्रश्न नहीं बने हैं, लेकिन आपकी भूगोल से, इतिहास से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, आधुनिक इतिहास से ज़्यादा प्रश्न थे। ठीक है, यही प्रश्न पूछे ही जाते हैं, हमने हर वीडियो में बता रखा है आपको। ठीक है, और भूगोल में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं आपको पता ही है, अक्षांश देशांतर, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज शायद प्रश्न 1-2 प्रश्न पूछे गए इनसे भी। ठीक, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आज चट्टानों से देखिए, पृथ्वी की परतों और ग्रह पढ़ लीजिए। तो जितने हमने टॉपिक बता रखे हैं अपने एक वीडियो पर, तो आप जा कर के देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।